Hello guys, welcome on my YouTube channel The गुरुकुल लर्निंग। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सीटीएट 2023 जो दिसंबर में होने वाली है उसका डिटेल्स बताऊंगा कि कब नोटिफिकेशन आएगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा और कब रिजल्ट आएगी, है नहीं, और जो सिलेबस है क्या क्या होता है, ये चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे। जो सीटीएट जो नेक्स्ट जो होने वाली है इसका जो आपको बता दूं, जो सिलेबस होता है वह पेपर फर्स्ट इसमें दो पेपर होता है, एक तो फर्स्ट होता है और एक सेकेंड होता है। जो फर्स्ट पेपर है वह 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए होता है और बच्चों का जो एज होता है करीब करीब आपका ये 6 to 11 ईयर्स, मतलब 6 से 11 साल के बच्चों के लिए टीचर को पढ़ाना पड़ता है। तो 6 to 11 ईयर्स है, उसी के मद्देनज़र इसका जो सिलेबस है वह दिया जाता है। आप देखेंगे जो पेपर फर्स्ट है इसमें जो सब्जेक्ट है वह सीडीपी जो है इसमें 30 मार्क्स का होता है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स का होता है और लैंग्वेज फर्स्ट जो होता है वो भी 30 मार्क्स का होता है। अब जैसे पेपर फर्स्ट है तो कई बच्चे हिंदी ले लेते हैं लैंग्वेज में, सेकेंड जो है लैंग्वेज जो लेते हैं वो कई लोग इंग्लिश ले लेते हैं। तो फर्स्ट जो है 30 मार्क्स का लैंग्वेज होता है, उसमें जो 15 मार्क्स है वह सीडीपी का ही होता है। इसी तरह लैंग्वेज सेकेंड जो होता है उसमें भी 15, वो भी 30 मार्क्स का होगा और 15 जो उसमें मार्क्स होंगे वो सीडीपी का होगा। और आपको चयन करना पड़ता है, दो लैंग्वेज तो 100% आपको चयन करना ही है। कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, है नहीं, वो क्या करते हैं लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश ले लिया और जो सेकेंड पेपर है उसके लिए वो इंग्लिश फर्स्ट का चयन कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इलेक्टिव, वो भी इंग्लिश जो फर्स्ट पेपर इलेक्टिव, कभी भी अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी हो तो कभी भी सेकेंड पेपर, मेरा मानना है कि आप सेकेंड पेपर में इंग्लिश इलेक्टिव मत चयन करो, क्योंकि जो क्वेश्चन जो आते हैं ना काफ़ी टफ होता है, वो फिर आपको पास करना मुश्किल हो आता है। अगर आप सेकेंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो अगर आपको सेकेंड पेपर लेना ही है तो उसमें आप जो इंग्लिश सेकेंड आता है, जैसे आप 10th 12th भी जब आप पासिंग करते हो, आपने देखा होगा कई बच्चे जो कमजोर होते हैं तो इंग्लिश सेकेंड लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे वो इजी क्वेश्चन होता है तो उसके आधार पर बच्चे वो पास हो आते हैं। लेकिन आप फर्स्ट सेकेंड पेपर में इंग्लिश इलेक्टिव अगर आप लेते हो तो फिर दिक्कत आती है फिर वो सबके लिए। इसी तरह जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या आप हिंदी आप ले लो फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर। जो बच्चे का इंग्लिश सही है तो इंग्लिश फिलअप कर लो, और जिन बच्चों का इंग्लिश सही नहीं है तो कोई भी आप सेकेंड लैंग्वेज में कोई भी आप चयन कर सकते हो। जैसे आप संस्कृत कर सकते हो या पंजाबी है, इस तरह 20 लैंग्वेज है जिसको आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आप ले सकते हो। तो मेरा मानना है कि अगर लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड उसमें भी अगर 30 मार्क्स का होता है तो उसमें क्या होता है, पैसेज बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन 15 मार्क्स का क्या होता है उसमें सीडीपी होता है। और ईवीएस जो होता है, जो पर्यावरण होता है फर्स्ट पेपर के लिए, वो भी 30 मार्क्स का होगा और 15 जो मार्क्स है 15 नंबर जो है उसमें भी सीडीपी होता है। तो और मैथ जो है वो भी 30 नंबर का होगा और उसमें भी जो 15 नंबर है, जो 15 नंबर है वह सीडीपी का होता है। तो टोटल जो मार्किंग होता है इसमें फर्स्ट पेपर में वो टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 150 मिनट आपको मिलते हैं। मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर का आपको टाइम है। और इसमें क्या होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पेपर का जो लेवल है कोई ज़्यादा फर्स्ट क्लास के जो टीचर बनते हैं उसके लिए कोई ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को जो आपको पढ़ाना है करीब करीब मैंने आपको बताया है 6 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसी के मद्देनजर सिलेबस तैयार की जाती है।
आपको इसमें कोई जब नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है तो सारे पेपर का जो आंसर है आप आसानी से आप लिख सकते हो, क्योंकि आप उसमें डर नहीं होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग आएगा। तो बुक जो है, इसके लिए जो बुक है वह सिर्फ एनसीईआरटी की बुक है। कई बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से कई सारी पब्लिकेशन का बुक्स उठा लेते हैं और उसमें उनके काम की चीजें नहीं होती है। और होता क्या है, जब वो पढ़ाई करते हैं और पेपर देने जाते हैं तो उनको क्या होता है, असफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़े हो तो 100% है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं होता है। जो सीटेट का पेपर जो होता है उसमें पूरा जो आप चैलेंज करते हो उसमें भी सीबीएसई क्या करती है कि आप जो उसका ये है, आपको दिखाना है कि हमने चैलेंज जो आप क्वेश्चन करोगे तो वो भी दिखाना पड़ता है कि एनसीईआरटी के बुक में किस लेसन से ये चीज लिया गया है, कटिंग आप दिखा सकते हो। तो पूरा एनसीईआरटी के अंदर से होता है, इसीलिए आपको सिलेबस जो है पूरा एनसीईआरटी की बुक से प्लस जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप जरूर करो। हाँ, मैं उन बच्चों को जरूर कहना चाहूंगा जो इस बार जो पेपर जिन्होंने दिया है और किसी का पेपर जैसे कि 10 नंबर 12 नंबर या 5 नंबर 7 नंबर इस तरह से रह जाता है, तो होता क्या है, आपका जो प्रैक्टिस सेट जो आपको करने हैं वो आप करते नहीं हो। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप 5 7 या 2 4 नंबर से आप रह जाते हो। तो 100% जो आप 15 दिन आप प्रैक्टिस सेट में लगाओ तो इसमें क्या होता है ना, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और आप पेपर क्लियर कर लेते हो। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में भी क्या है, सेकेंड पेपर में सेम आपको जो 6 to 8 क्लास के आप पढ़ाते हो बच्चों के लिए, तो उसमें 6 to 8 है, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि आप 10 तक भी पढ़ाना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट्स आते हो है ना, तो आप 10 तक भी पढ़ा सकते हो। लेकिन जो सिलेबस है वह 6 to 8 क्लास तक का ही सिलेबस होता है। इसको भी आप एनसीईआरटी के बुक से ही तैयार करें। इसमें जो सीडीपी होगा वो भी 30 मार्क्स का होगा। सीडीपी चाइल्ड पेडागोजी फर्स्ट पेपर की तरह ही इसमें भी आपको 30 नंबर का सीडीपी होगा। उसके अलावा जो लैंग्वेज फर्स्ट है इसमें भी 30 नंबर का लैंग्वेज फर्स्ट रहता है और उसमें 15 नंबर सीडीपी के होते हैं। फिर लैंग्वेज सेकंड जो है वो भी आपको 30 नंबर का होगा, उसमें भी आपको 15 जो नंबर होंगे वो आपका सीडीपी के होगा। तो इसमें भी आप जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो जो मैं आपको बताया हूँ फर्स्ट पेपर के लिए सेम सेकंड पेपर के लिए आप करते हो। जैसे कि आप हिंदी मीडियम के हो तो कई बच्चे हिंदी ले लेते हैं फर्स्ट में और सेकंड में इंग्लिश ले लेते हैं, वो भी आपको सेकंड इंग्लिश लो जो भी हल्का हो। अगर आपको इंग्लिश से नहीं हो पाता है क्लियर, पहले आपने पेपर दिया हुआ तो बदले में आप संस्कृत ले सकते हो या कोई भी लैंग्वेज 20 लैंग्वेज है सेकंड पेपर के रूप में आप ले सकते हो, जो जहां भी, क्योंकि पूरे देश में होता है ये चीज, पेपर जो है पूरे देश में है तो 20 लैंग्वेज है। इसके लिए सेकंड पेपर आप चूज कर सकते हो उसके हिसाब से और अपने हिसाब से आप पढ़कर उसमें पास कर सकते हो। लेकिन सेकंड पेपर में सिस्टम क्या है कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड ये तो आपका 3 पेपर हो गया। बाकी क्या होता है, साइंस वाले बच्चों के लिए मैथ प्लस साइंस, जो साइंस के बच्चे यानी ग्रेजुएशन कर लिया है और जिन्होंने बीएड कर लिया है, मैं उसकी बात करता हूं। तो उनके लिए क्या है, जो साइंस के हैं जो मैथ और साइंस पढ़ाते हैं उनके लिए जो क्वेश्चन होगा मैथ प्लस साइंस का वो 60 नंबर का होगा और उसमें 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सीडीपी का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्वेश्चन होता है। और जो आर्ट्स है, इवन जिसने आर्ट्स सब्जेक्ट से किया है, जैसे कि बीएड उन्होंने किया है, आर्ट्स सब्जेक्ट से किया है, तो उसके लिए एसएसटी होता है और जो एसएसटी है वो भी 60 नंबर का होता है और उसमें आपको 60 नंबर का जो होता है उसमें 30 नंबर जो होता है वो पेडागोजी का होता है। तो जब भी आप ये करें तो साइकोलॉजी का जो पेडागोजी है वो उसको आप ध्यान से आप करें। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बुक तो पढ़ लेते हैं लेकिन पेडागोजी आता है उसमें उसका वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए उसके बाद होता क्या, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं इसमें बताना रहा हूं टोटल जो नंबर है आपको 150 मिनट का इसमें भी आप मार्क्स है और 150 नंबर जो आपको मार्क्स इसमें मिलते हैं उसके लिए टाइम भी जो है आपका करीब करीब 150 मिनट है। और 150 मिनट जो आप पेपर करेंगे तो बहुत इजीली पेपर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, इजीली पेपर हो जाएगा लेकिन इसमें कोई तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और
बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी आपने जुलाई 2023 का अगर आपने दिया होगा पेपर, तो आपको पता चला होगा कि पेपर जो था है नहीं, उसका पैटर्न कैसा था, और उसका जो पैटर्न कुछ चेंज हुआ है पहले से, जिसमें करीब करीब आपने जुलाई 2023 में जो पेपर आपने दिया है सेकेंड पेपर का, करीब करीब आप देखो 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, 14 लाख, जिसमें से जो अपेयर स्टूडेंट्स थे करीब करीब 11 लाख, लगभग 11 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं, और रिजल्ट जो आया है करीब करीब 1 लाख। आप ये सोचो कि 1 लाख 14 अपेयर अगर 11 लाख में हो रहा है बच्चे, और 1 लाख सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब क्या है कि आप जो तैयारी कर रहे हो वह पुराने ढंग से तैयारी कर रहे हो, उसमें थोड़ा चेंजिंग लाओ, क्योंकि अब 2011 से जो सिलेबस आ रहा है उस हिसाब से तैयारी करोगे तो आप नहीं आगे निकल पाओगे, क्योंकि उसमें हो क्या रहा है, जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया है, पूछने का तरीका उसमें चेंज हुआ है। इसी तरह मैं आपको जो बता रहा हूं, जो पेपर फर्स्ट में है, जुलाई 2023 में जो पेपर फर्स्ट इन्होंने दिया है, उसमें भी फॉर्म जो फिलअप किए हैं बच्चे, वो करीब करीब 18 लाख बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया था, और जो अपेयर स्टूडेंट्स है करीब करीब 15 लाख बच्चे इसमें अपेयर हुए हैं, और जो रिजल्ट आया है करीब करीब इसका 3 लाख के अलावा रिजल्ट आया है। तो फर्स्ट पेपर में तो 3 लाख रिजल्ट आया, तो समझो को समझ लो आप करीब करीब ठीक है, लेकिन जो सेकेंड पेपर जो हुआ है उसमें पेपर जो था टफ था, या जो भी समझ लो आप, उसमें रिजल्ट कम आया है। तो आप जो पेपर की तैयारी करोगे तो 100% आप एनसीईआरटी की बुक से तैयारी करो। एनसीईआरटी के बुक से अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो आप कभी भी सीबीएसई का जो सीटीएट है क्लियर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी क्वेश्चन 150 में से एक भी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा है नहीं, वो सिलेबस से बाहर नहीं होता है, वह सिलेबस के अंदर से ही होता है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आप चाहे पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या पेपर सेकेंड के लिए तैयारी कर रहे हो, आप हमेशा एनसीईआरटी की बुक को प्रीफर करो, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो। और जो फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एबीएस है, जो पर्यावरण है, उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप पर्यावरण में आप रह रहे हो, आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आप जो पर्यावरण है करीब करीब आप 30 to 8 क्लास, मतलब 3 से लेकर 8 क्लास तक का जो पर्यावरण है उसको आप पढ़ जाओ। ईवीएस के लिए बता रहा हूँ, बाकी साइंस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। साइंस के लिए 3 से लेकर 5 क्लास जो है वही पढ़ो, फिर उसमें सीडीपी अगर आप अच्छा कर लेते हो मैथ में तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका जो आप बताना चाहूँ, इसका जो नोटिफिकेशन है करीब करीब दिसंबर जो अक्टूबर मिड जो टाइम है, मतलब कि 15 से लेके करीब करीब 20 अक्टूबर के लगभग इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। और जो इसका पेपर है दिसंबर 2023 में पेपर इसका हो जाएगा, और जो रिजल्ट है विद इन करीब करीब 25 to 30 25 से 30 दिनों के अंदर में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अब तो इस बार क्या है कि पहले क्या था, एनसीटी ने गाइडलाइन जारी किया था कि जो बच्चे बीएड है और जिन्होंने पेपर फर्स्ट क्लियर कर लिया है वो भी पेपर फर्स्ट पेपर दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसा देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो आ गया है। अगर आपने बीएड कर रखा है और पेपर फर्स्ट क्लियर किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। किसके लिए? पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल आप नहीं हो, इसलिए वह पेपर देने से आपको फायदा नहीं है फर्स्ट। हाँ, अगर आपने डीएड भी किया हुआ है, चाहे आपने डीएड जनरल एजुकेशन से किया हो या स्पेशल एजुकेशन से किया हो, तो कोई बात नहीं है। और बीएड भी किया हो आपने, अगर आपने बीएड भी किया हुआ है और डीएड भी किया हुआ है और दोनों चीज क्लियर कर लिया हुआ है, तब उसमें क्या है कि आप पेपर के लिए अलग दो, पेपर फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए अलग दे दो, फिर ये चल जाएगा। लेकिन अगर आपने पेपर फर्स्ट डीएड नहीं किया हुआ है और बीएड किया हुआ है, वैसी स्थिति में अगर आप पेपर फर्स्ट का जो सीटीएट क्लियर करते हो तो एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। तो मैं आपको करीब करीब जो सीडीपी है, मैं अपने द गुरुकुल लर्निंग जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इस पर डे मैं लेसन लेकर आता हूँ सीडीपी का, और उसमें जो कंसेप्ट है करीब करीब मेन कंसेप्ट है उसको आप पढ़ो। उससे क्या होता है, आपका बेसिक चीज जो है वह मजबूत हो जाएगा, और उसमें भी जब बेसिक चीज मजबूत हो जाएगा तो आप क्या सीडीपी क्या करीब करीब 90 नंबर मार्क्स आता है। देख लो आप सीडीपी में क्या है, 60 नंबर का तो पैरागोजी हो गया, आप प्लस 30 नंबर 90 नंबर का मार्क्स आप क्लियर कर सकते हो सिर्फ आप सीडीपी पढ़ करके।
लेकिन अगर आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप सीडीपी पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि जो पेडागोजी होता है सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें बच्चे करीब करीब रह जाते हैं। तो बाकी जो है आप लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में ज्यादा टफ नहीं है। लैंग्वेज में क्या आपको पैसे नहीं होता है तो आप क्लियर कर सकते हो, पैसे में प्रैक्टिस करना है। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में आप रह जाते हो तो उसमें प्रैक्टिस करना जो भी, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं होती है। तो आप मेरे जो YouTube चैनल है उस पर आकर आप सीडीपी का क्लास लो, और मैं कोशिश करूंगा कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो कोशिश करूंगा कुछ और सब्जेक्ट में आपको ऐड करके मैं पढ़ाऊं, और सीडीपी जो है करीब करीब आपको क्लियर करूं। मैं कोशिश काफी करूंगा कि और भी सब्जेक्ट जैसे ईवीएस है, मैथ है, तो उसका भी सीडीपी आपको मैं करा दूं। बाकी जो आप 15-15 नंबर है आप खुद कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ है नहीं, मैं आज का जो वीडियो है समाप्त करता हूं, और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जो YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया है, इसका मेन पर्पस है उन बच्चों को लिए ये समर्पित है जो बच्चे गांव या दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, उनको सही कोचिंग नहीं मिल पाती है, और सही, या बच्चे बीएड डीएड करके वो क्या करते हैं, जॉब कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, तो YouTube पर आकर वो अपना सही से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमारे YouTube जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।